मित्रों नमस्कार। अभी आपने देखा कोविड की वापस चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और ये फिर कहर ढाना शुरू कर रहा है। यदि आप नेट वेट का यूज़ करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कई देशों में ये चल रहा है और चीन में तो अभी तक ये बंद नहीं हुआ है, लगातार कुछ ना कुछ इसका प्रकोप जारी है। अब आहट ये आ रही है कि ये वेरिएंट और भी खतरनाक है और जगह भी परेशानी खड़ी करेगा, तो भारत में भी इसका असर दिखेगा। इस प्रकार की नई नई चर्चाएं चल रही हैं। यदि हम ज्योतिषीय दृष्टि से इसका आकलन करें, हमारे धार्मिक ग्रंथों की दृष्टि से इसका आकलन करें और वैज्ञानिक दृष्टि से इसका आकलन करें, तब इसकी स्थिति क्या बनती है, इसको मैं आपसे सबसे पहले स्पष्ट करूंगा। पहली बात तो हम यदि ये बात करें कि इस प्रकार का रोग उठ रहा है, तो ऐसे रोग सदी में एक बार 100 साल 120 साल में ज़रूर उठते हैं, जिससे कि लाखों की क्षति हो जाती है और ये ऐसा हुआ भी है। हम पहले भी देखें तो हमारे प्लेग फैला है, काला बुखार फैला है, इस प्रकार की काफ़ी बीमारियां आ चुकी हैं और उसी के अंतर्गत कोरोना भी एक बार दस्तक दे चुका है। 2019 से 2022 तक अपना कहर ढा चुका है। तो ये तो एक वो गणना है जो 120 साल में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन के बाद सब घटनाएं घटती हैं, क्योंकि प्रकृति अपने आप में जो परिवर्तन करती है उस परिवर्तन के पीछे इनका बड़ा गहरा रहस्य होता है, चाहे बीमारी हो, चाहे प्रकृति के और कई सारे प्रकोप हों। उन्हीं प्रकोपों के तहत ये सब कुछ चल रहा है। अब यदि हम हमारे धर्म ग्रंथों की बात करें तो विवेकानंद जी ने कहा था कि आने वाले समय में वो व्यक्ति सर्वाइव कर पाएगा जिसके कि लंग्स मजबूत होंगे, और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। बाबा रामदेव कब से लंग्स मजबूत कराने के लिए नाना प्रकार के प्राणायाम कराने में लगे हुए हैं। बाबा रामदेव का यहाँ मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि बाबा रामदेव से पहले भी योग था, लेकिन उतना प्रचलित नहीं था और उतना सही रूप में नहीं था। मतलब सूक्ष्म रूप जिसकी हम बात करें कि एक आसानी से व्यक्ति तक उपलब्ध हो जाना चाहिए, ऐसा योग नहीं था। तो उन्होंने उस योग को किया, आपने ध्यान दिया होता। और जिन लोगों ने उस योग को किया है, कोरोना का असर उन लोगों के ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि लंग्स मजबूत हैं तो आगे आप सर्वाइव कर पाओगे। तो पहली बात तो ये कि जब विवेकानंद जी ने कहा था, तो विवेकानंद जी ऑलरेडी अपने आप में हमारे एक धर्मगुरु हैं, जो सदी के महानायक भी रहे हैं। दूसरी हम बात करें भविष्यवालिका की। भविष्यवालिका में 64 प्रकार की बीमारियों का उल्लेख है कि 64 प्रकार के ऐसे महामारियाँ आएंगी जिनसे लोगों को सर्वाइव करना होगा, और उसका समय भी अब शुरू हो चुका है। कोरोना से ही शुरू हुआ है और उसमें इस प्रकार का उल्लेख आता है कि ऐसे 64 वेरिएंट आएंगे जो तहस नहस कर देंगे और दुनिया को नाना प्रकार के हाहाकारों की ओर लेकर जाएंगे। दूसरी स्थिति ये बनती है। तीसरा ये बनता है कि जब भी कभी इस प्रकार के प्रकृति परिवर्तन के योग बनते हैं, तब ऐसी बीमारियां दस्तक देती ही हैं। अभी जैसा हम देख रहे हैं, इसमें युद्ध की संभावना है, परमाणु युद्ध की भी संभावना है, उसमें भी स्थिति नेगेटिव होगी। फिर एक स्थिति है जो पैसे कमाने के लिए इस बीमारियों को फैलाया जाता है। जैसे चीन ने पैसा कमाने के लिए कोरोना वायरस को फैलाया, पोल खुल गई। मैंने तो जब इनका फैला था उसी समय बोल दिया था जैविक है, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है, और उसने फैल गया। उससे फैलाने चाहता तो बाद में था, जब तक वो पहला उसका वैक्सीन बनाता फिर फैला था। तो वैक्सीन से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता, क्योंकि विश्व युद्ध की जो शंकाएं हैं आपको तो अब समझ में आ रही हैं 2022-23 के बाद की, जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और थम नहीं रहा, तब आपको समझ में आ रहा है। हम लोग इसको एनालिसिस कर रहे हैं 2016 से, और ये विश्व के महान जो देश हैं, रूस है, अमेरिका है, चीन है, ये इसको स्वीकार कर रहे हैं 2000 से कि अब विश्व युद्ध निश्चित है, क्योंकि इनकी आर्थिक स्थितियों में लगातार डाउनफॉल आना, इनकी सब कुछ टेक्नोलॉजी में डाउनफॉल आना, भारत का तेज़ी से बढ़ना, है संकेत मिल रहा था। तो ये पहले से तैयार बैठे थे। तो इसलिए इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए चीन ने इस प्रकार के वायरस को फैलाया था, और उसकी वैक्सीन भारत ने तैयार कर दी सबसे पहले। तो बाबा रामदेव ने 2019 में नवंबर दिसंबर में ये वेरिएंट आया और जुलाई 2020 में लाकर उन्होंने दवा खड़ी कर दी थी कोरोना वैक्सीन की। लेकिन चूँकि विश्व का दबाव होता है, अमेरिका अंकल सैम का दबाव और कई सारी एजेंसियों का दबाव, तो उसमें बाबा रामदेव की चल नहीं पाई, और फिर कुछ दिन के बाद वैक्सीन भारत ने ही तैयार की, और सबसे अच्छी वैक्सीन भारत की ही रही। तो अब ये देखते हुए अब चीन को समझ में आ गया कि यदि मैं कुछ बीमारी फैलाऊँ
और उसका फ़ायदा भारत उठा ले जाए, तो अब ऐसे वायरस तो नहीं आएंगे। और जो वायरस एक बार आ गया वो वायरस कभी जाता नहीं है। ना अभी तक टीबी जा रही है, ना अभी तक पोलियो जा रहा है, ना अभी तक कैंसर जा रहे हैं, ना अभी तक लंग्स की और दूसरी बीमारियां जा रही हैं। तो ऐसा ही कोरोना भी है, वो भी चलता रहेगा। जिनके लंग्स कमज़ोर हुए, फेवरेबल कंडीशन उसको मिली, तो वो वायरस डेवलप हो जाता है। और शरीर में सभी प्रकार की व्याधियाँ होती हैं, चाहे कैंसर हो चाहे कुछ हो। आपको नहीं हुआ तो आपके शरीर में उस प्रकार की कंडीशंस डेवलप नहीं हो पाई, इसलिए वो वायरस आप में डेवलप नहीं हो पाया, अन्यथा हो सकता था। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें कि जो बीमारी दुनिया में फैल रही है वो आपको भी हो सकती है। लेकिन उन सब से बचने के लिए योगा और प्राणायाम बहुत आवश्यक है, और देवी की आराधना विशेष रूप से आवश्यक होती है, क्योंकि इस प्रकार के रोगों को रोकने वाली देवी ही होती है। उसका मंत्र होता है, कभी मैं आपको मंत्र दूंगा, चूँकि अभी मंत्र के लिए मुझे भी थोड़ा सा तैयार होकर बैठना होता है। आज मैं उस पर आया नहीं, लेकिन फ्लो में बात निकल आई, इसलिए मैं आपको यूट्यूब पर वो मंत्र डालूंगा, आप उसका पाठ करेंगे, लाभ मिलेगा। हालांकि कई लोग तो उसका जाप करते भी होंगे, पर जब मंत्र पूरा करने के बाद दिया गया जो मंत्र होता है वो मंत्र फिर अलग से अच्छा काम करता है, उसकी मैं चर्चा फिर आपसे करूंगा। तो इस प्रकार के जो कोरोना अब आ रहा है, पहली बात तो यदि हम विश्व कुंडली को देखते हैं तो विश्व कुंडली में इस प्रकार की महामारियाँ आएंगी ही आएंगी, और 64 प्रकार के वेरिएंट आएंगे ही आएंगे, क्योंकि भविष्यवालिका में अभी तक जो लिखा है वो एक भी चीज़ तो गलत साबित नहीं हुई। मैंने ही भविष्यवालिका में कुछ एपिसोड्स बनाए थे, वो आपने देखे होंगे, और पंडित काशीनाथ मिश्रा जी इस पर अच्छा काम कर रहे हैं। आप उनके उसको देखेंगे आपको सही मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो पंडित काशीनाथ जी ज्योतिषी नहीं है, लेकिन जो भविष्यवालिका का उन्होंने अध्ययन किया है उस अध्ययन के बेस पर जो वो बताते हैं वो आप देखेंगे सब कुछ ठीक आ रहा है, और उनका एक अध्ययन इसमें अच्छा चल रहा है। बाकी भविष्यवालिका के नाम पर तो ढेर सारे चैनल चल रहे हैं, वो किसी काम के नहीं है, कुछ तो भी फैला रहे हैं। तो एक ऑथेंटिक चैनल है पंडित काशीनाथ मिश्रा जी वाला, वो इसमें ठीक जा रहा है। अब दूसरी बात हम करते हैं कि ये फैलते क्यों हैं, कैसे फैलते हैं, तो उसके लिए शनि और केतु जिम्मेवार होते हैं। शनि उस चीज़ को डेवलप करता है सूर्य के प्रभाव से आकर, और केतु उस चीज़ को फैलाता है। केतु ध्वजा ग्रह, हवा का ग्रह, फैलाने वाला ग्रह है। तो यहाँ सूर्य और शनि, तो हम शनि की बात करें तो मीन राशि के शनि हैं, ठंडे शनि हैं, शीतल शनि हैं, और शीतल होने के कारण लंग्स पर भी उनका एक विशेष प्रभाव होता है। शनि चंद्र का जब योग बनता है तब सर्दी जरूर होती है। 7 दिन में घूम घूम कर चंद्रमा 30 दिन में एक बार शनि चंद्रमा से युति बनाता है, तब आप देखेंगे आपको ठंडक महसूस होगी, हाई फीवर सा महसूस होगा, थकान सी महसूस होगी, ये आपको जरूर होगा, हर महीने में हर व्यक्ति को होता है। तो दूसरी स्थिति है कि यहाँ मीन राशि में शनि है, ठंडक में शनि है, जलीय राशि में शनि है, तो ये जो प्रभाव है ऑलरेडी 2 वर्ष इस प्रकार के वेरिएंट्स के आने का प्रभाव बनता है। और केतु यहाँ से फिर द्वादश पर है। राहु का जो संयोग, शनि राहु का संयोग है, ये संयोग बनता है द्वादश संयोग। शनि जो केतु का संयोग है, ये संयोग बनता है छठा संयोग, जो बीमारी का कारक बनता है। तो अब आने वाला जो समय आएगा उस समय में स्थिति नेगेटिव होगी, और इस नेगेटिव स्थिति में शनि केतु का फिर प्रभाव बढ़ेगा, और इसके प्रभाव को बढ़ने से इस प्रकार की बीमारियां फिर बढ़ेंगी, और इनकी वैक्सीन बनेगी। फिर व्यापार तो आपने देखा ही है कितना ज़्यादा दवाइयों का होता है। कोरोना आने से पहले को कौन सी टेबलेट, बुखार वाली टेबलेट वाले ने भारत में तो आया है कि डॉक्टरों को इतने पैसे दिए, विदेश यात्राएं करा दी और बहुत लपक के उस दवाइयों को बेच डाली, करोड़ों रुपए का काम कर बैठे बुखार की दवाई का। तो ऐसे अब बहुत सारी चीज़ें आएंगी, और व्यापारी भी अपने अपने हिसाब से लग जाते हैं अपने कामों को करने में, तो इस बीमारी को ये लोग बढ़ाएंगे। अब हम बात करते हैं भारत में इसका क्या होगा। तो मित्रों, एक बात का विशेष ध्यान आप इस बात को रखना कि भविष्यवालिका एक बात बोलती है कि 64 करोड़ लोग दुनिया में बचेंगे, और 64 करोड़ में से 38 करोड़ की बात करती है वो इंडिया में। तब जब यहीं 38 करोड़ या 40 करोड़ बच गए तो बाकी जगह तो 24-25 करोड़ ही बचने हैं। तो इस प्रकार के वेरिएंट का दुनिया में घातक असर पड़ना है, और भारत में इसका असर आधा पड़ना है। और बल्कि अभी हम कोरोना के आपने केस देखे होंगे, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट छपी थी, भारत इसमें 30वें-40वें नंबर पे है। मतलब 1 लाख लोगों में कितने प्रभावित हुए, उसमें भारत 30वें-40वें नंबर पे है। यहाँ 1 लाख लोगों में भारत के ऊपर उसका प्रभाव 1000 लोगों पर भी नहीं आया, और मृत्यु संख्या में तो पॉइंट कुछ में ही परसेंटेज है।
तो भारत पे उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं पड़ा। लेकिन वो तो हमारे यहाँ के मीडिया है ना, हाहाकार चिल्लाना इतना शुरू कर दिया कि आदमी को लग रहा मर रहा है मर रहा है मर रहा है। तो वो एक प्रोपोगंडा बाहर से उनका आया, दवाइयों का प्रोपोगंडा खड़ा हुआ, इन्होंने अपने एक प्रोपोगंडा को खड़ा किया तो दहशत फैला दी। और उस दहशत में फिर विपक्ष ने भी आनंद लिए क्योंकि उनके पास तो एक नया मुद्दा मिला, तो वो भी चिल्लाना शुरू कर दिए। तो इस देश में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जब कोई चीज़ आती है तो एक तो मीडिया के माध्यम से रोज़ चिल्ला चोट, सुबह दोपहर शाम एक ही एक न्यूज़ चलती, 2000 मर गए 2000 मर गए 2000 मर गए। 25 बार उस न्यूज़ को सुन लिया तो आपने उठा के गिनती कर डाली साहब 25,000 मर गए। तो ये ऐसा नहीं होता है, वो एक ही न्यूज़ सुबह 8 बजे चल रही है, वही रात को 8 बजे तक चलती रहती है। और हम उसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी सुबह था 8 बजे 2000 मर गए, फिर 10 बजे आई 2000 मर गए, फिर 12 बजे आई 2000 मर गए। आप 2000 को ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ऐसा भ्रम में इनके न पड़ना, आप प्राणायाम योगिक क्रियाएं करते रहना, आपको लाभ मिलेगा। और नहीं भी करोगे तो भी भारत में मरने वाले नहीं हैं। ऐसे वेरिएंट कई आए, कई गए और कई आएंगे और कई जाएंगे, तो भारत में उसका उतना प्रभाव नहीं होगा। लेकिन चूंकि प्रकृति अपने आप में परिवर्तन कर रही है तो उसमें ऐसे लोग जरूर जाएंगे जो प्रकृति के किसी काम के नहीं हैं और नेगेटिव मानसिकता के लोग हैं, और जो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं वो लोग हैं, लापरवाह लोग हैं। तो ऐसे कुछ श्रेणियाँ हैं, उनका उल्लेख हालांकि मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं तो बोलेंगे कि आप वहाँ के दूध के धुले आ गए। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनका व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नेगेटिव असर भारत के ऊपर नहीं होने वाला है। तो आप इस बात से निश्चिंत रहें और तनाव मुक्त रहें कि अब वो नेगेटिव स्थितियाँ नहीं रहेंगी। क्योंकि विश्व कुंडली का यदि हम अध्ययन करते हैं तो विश्व कुंडली की स्थिति तो बड़ी विचित्र है। कुंभ लग्न है, दूसरे स्थान पर बुध शुक्र शनि राहु हैं, सूर्य तीसरे स्थान पर है, गुरु चौथे स्थान पर है, मंगल नीच राशि छठे स्थान पर है, केतु अष्टम स्थान पर है और चंद्रमा है भाग्य स्थान पर। तो ये जो कुंडली है ये संकेत तो केतु के कारण देती है, क्योंकि केतु अभी विश्व कुंडली में चल रहे हैं। जब विश्व कुंडली की शुरुआत होती है तब अष्टम स्थान पर है, तो ये भी ढंग का संकेत नहीं है। फिर अब आए सप्तम स्थान पर, ये भी बहुत अच्छा संकेत नहीं है। केतु का मतलब किसी भी चीज़ को फैलाना, तो हवा में उस वेरिएंट को ये लगातार फैला के रखेगा, ये संकेत यहाँ पर मिलते हैं। राहु हैं लग्न स्थान पर, मंगल नीच राशि के हैं, तो मंगल के कारण भी इस प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है, तो वो भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। शनि का मीन राशि में चलना राहु के साथ में, ये जो संकेत है ये संकेत भी बहुत अच्छा नहीं है। इस प्रकार की बीमारियाँ आएंगी और आने वाले समय में पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं से नुकसान की स्थिति को निर्मित करती रहेंगी। यदि भारत की कुंडली देखते हैं तो भारत की कुंडली में योग कुछ अच्छे इसमें दिखाई देते हैं कि राहु लग्न स्थान पर है, वृषभ लग्न है, मंगल दूसरे स्थान पर, सूर्य शुक्र चंद्र बुध शनि तीसरे स्थान पर, गुरु हैं छठे स्थान पर, केतु हैं सप्तम भाव में और चंद्रमा की महादशा है। तो चंद्रमा की महादशा थी इसलिए कोरोना ने भारत में इतना कहर भी बर पाया। चंद्र की महादशा नहीं होती, मंगल की होती तो ये दिक्कत नहीं आती। फिर भी सितंबर 2025 तक चंद्रमा की महादशा है, तो सितंबर तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन गर्मी और इससे संबंधित जो रोग होंगे वो मंगल की महादशा में होंगे, आगजनी के होंगे, भूकंप के होंगे, ओलावृष्टि के होंगे, ये सब जो दोष बनेंगे ये मंगल में बनेंगे। तो अभी तो सितंबर तक आपको भी इस प्रकार की बीमारियों से बचने की आवश्यकता है। क्यों, अब जो केतु राहु का परिवर्तन चल रहा है ये परिवर्तन बहुत अच्छी स्थिति का यहाँ भी नहीं है। हालांकि विपरीत परिवर्तन है, केतु चौथे स्थान पर है, राहु दसम भाव में भ्रमण कर रहे हैं अभी, और शनि की जो स्थिति है वो एकादश स्थान पर है जो तीसरी दृष्टि से लग्न को देखती है। तो दुनिया में कुछ भी उथल पुथल होगा उसका मानसिक प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा। यह शनि संकेत देता है, एकादश भाव से बैठकर लग्न स्थान को देख रहा है, तो भारतीयों को चिंताएं तो बढ़ेंगी। लेकिन नुकसान की जहाँ तक बात है, नुकसान की स्थिति में राहु हमें बचाएगा, परिस्थिति हमारे फेवर में होगी, कुदरत हमारे फेवर में होगी। तो ये स्थिति यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल में भारत के ऊपर विशेष जो प्रभाव नेगेटिव आएंगे वो भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से ज़्यादा आएंगे। अतिवृष्टि होना, ओलावृष्टि का हो जाना, ठंड ज़्यादा पड़ जाना, भूकंप आ जाना, हवाओं का तेज चल जाना, पहाड़ों का धसक जाना, इस प्रकार के नेगेटिव योग मंगल के कारण ज़्यादा बनते हैं। तो उससे जनहानि भारत में बहुत होगी। और बड़े महानगर के बारे में तो मैं आपसे कह भी चुका हूँ कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास ये तो नष्ट होने वाले शहर हैं, चाहे प्राकृतिक आपदा से हों, चाहे युद्ध के कारण हो और चाहे महामारियों के कारण हो।
क्योंकि ये जो क्षेत्र हैं बहुत अच्छे भारत की कुंडली में अब नहीं आते हैं और इनका भविष्य लंबा नहीं आता है। तो अब संकेत जो मिल रहे हैं वो बीमारियों से संबंधित मिल रहे हैं, लेकिन ये बीमारी उतनी घातक नहीं होंगी जितनी कि पूरी दुनिया वालों को ये परेशान करती हैं। तो आपको यहाँ पर निश्चिंत रहना चाहिए। और जो भारत के ग्रह योग बताते हैं यह भी संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में भारत का भविष्य उज्जवल है और विश्व का नेतृत्व करने के लिए भारत अब तैयार है। और जिस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी तो उनसे भी भारत जैसा डटकर मुकाबला करेगा, पूरी दुनिया वैसा मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो अतः आप निश्चिंत रहें, आप अपने नेता पर भरोसा रखें। पहले ही मैंने कहा था नरेंद्र मोदी जी ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, मनुष्य रूप में आप भले ही उन्हें देख रहे हों, लेकिन कश्यप ऋषि पहले आते हैं। इसके मैंने कई उदाहरण आपको पहले हमारे धर्म ग्रंथों से दिए हैं और उसको आप होता हुआ देखेंगे। आप अभी नहीं मानेंगे, लेकिन 2032 में आप उसको स्वीकार जरूर करेंगे। तो मित्रों, यह था मेरा एपिसोड। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।